छेड़ो हमें हम सब आए हुए सीने में आए अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दुआ यही करते हैं कि आप सभी हमेशा अच्छे ही रहें। तो बस इससे पहले वाली जो क्लिप आप लोग देखे थे ना, तो जिस दिन हम लोग खाला के यहाँ एंटर किए थे, ये क्लिप उस दिन की है, लेकिन कल के ब्लॉग में ना मुझसे थोड़ा सा मिस हो गया था, मैं नहीं ऐड कर पाई थी, इसीलिए पहले ऐड कर ली। और आज शादी वाला दिन है, तो इधर खाना बन रहा था और इधर चल रहा था सब तैयारी, टेंट टोंट लग रहा था। और ये रहे मेरे 3rd नंबर वाले मामू और ये उनका बेटा, बड़े ही मोहब्बत से, बड़ा ही प्यार से अपने बेटे को संवारते सजारते, तो अच्छा लग रहा था, बाल झाड़ रहे थे। तो छोटी सी क्लिप मैं भी बना ली। और यहाँ पर हम लोग सब लोग तैयार हो चुके हैं और बाहर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बरखा आ चुकी थी पार्लर से, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही थी ना, इतनी तेज हो रही थी कि हम लोग बाहर गए ही नहीं। और इधर हम लोग खड़े होके वेट कर रहे थे। आप लोग देख सकते हैं कि देखिए बारिश कितनी तेज हो रही है। बारिश जो शुरू हुई ना, तो वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरा जैसे कि इतना अच्छा अरेंजमेंट था, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा बारिश की वजह से ना एकदम पानी पानी, कीचड़ कीचड़ वो सब हो गया था। तो थोड़ा सा उससे मौसम ठंडा भी हो गया था, जो लोग भीग रहे थे, फिर ठंडा भी लग रहा था, तो डर भी लग रहा था कि कहीं तबीयत ना खराब हो जाए। तो वो बरखा आ चुकी है और मैं थोड़ा देर तो यहाँ पे वीडियो बनाई, और उसके बाद जब बारिश में मैं खुद भीग रही थी, ऊपर से फ़ोन भी था, तो हम लोग अंदर आ गए हैं। और यहाँ पे खड़े होके ना खाला नानी, हम लोग सब लोग हंसी मजाक अपना बातचीत चल रहा था और इंतजार कर रहे थे बरखा का। और उसके बाद जब बारिश और तेज हो गई, तो फिर हम लोग अंदर चले गए। तो यही था, देखिए बारिश की वजह से अगर मान लीजिए ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, तो भी सही है, इंसान आ जा सकता है। लेकिन जब ये बारिश वाला मौसम होता है ना, तो फिर उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो कहिए अल्लाह का भाई करम ही था कि रात में ना मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे तक पानी बंद हो गया था, और उसके बाद सब कुछ फिर नॉर्मल हो गया था। जाओ सब अपने वसीम खाला अरे मुंह डांट मारो पागल। अरे फूल पकड़ोगी तुम ना। हाँ चलो, हाँ चलो हो गया। सब बाजार में गए तब डायलॉग जान गई, वो छोड़ेगी नहीं। हाँ चलिए, आप हटिए पापा जल्दी। हाँ चलिए, आप बोलिए, आप भी बोलिए खाला, आप भी बोलिए, जो मम्मी बोली बोलिए। हाँ आप बोलिए। बच्चा पाल से यही वो तीन खुल गई है, तीन खुल है। करता है वो हिला है। अच्छा अब तीनों पे मिलकर अरे क्या बात है, लो लो लो
से फिर से टाइम ठीक से अरे आई लव यू। फोर सोफा। तो इससे पहले वाली जो क्लिप देखे ना आप लोग, मैं उसमें ना ही कुछ कट कर पाई और ना ही उसमें जैसे फास्ट कुछ भी नहीं कर पाए। रीज़न ये था ना कि ये सब जो मेमोरीज होती है ना वो लाइफ टाइम के लिए होती है और ये जो मौका होता है ये फिर से नहीं आने वाला। तो ये हम लोगों के लिए भी था, तो इसीलिए मैं उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करी। हाँ, आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा बोर हो गए होंगे या समझ में नहीं आया होगा। और यहाँ देखिए तो कॉफ़ी गिर गया था, खाला यहाँ पे खड़ी थी और वो लेकर आया ना सडनली, तो उनका हाथ लग गया और उसके बाद जो हमारी जो छोटी वाली मामानी है उनके ऊपर ही कॉफ़ी गिरा था। ये तो कही कि जली उली नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, बच गया ये चीज़। तो यहाँ पर जिया को पहचान लीजिए, जब मैं देखी ना तो मैं तो खुद ही हैरान हो गई। तो जिया को ना खुशबू पार्लर में अपने साथ ही लेके गई थी और पूरा एकदम ना खुशबू पूरा इसका लुक ही चेंज कर दी थी। मैं तो कभी नहीं कर पाती, वाकई बता रहे। तो दिल से खुशबू के लिए थैंक यू, क्योंकि वो ना कभी मतभेद नहीं करती, खाला की तरह ही रहती है कि हाँ जैसे अपनी होती है ना, तो जैसे अपने बच्चों का केयर करती है वैसे जिया का ही करती है। तो जिया को आई थी ना तो लेके चली गई थी, तो पार्लर के साथ एकदम तैयार हो के पार्लर के साथ एकदम तैयार करके भेजी थी। और माशाल्लाह जिया बहुत प्यारी लग रही थी, हम तो पहचान ही नहीं पा रहे थे कि हाँ ये मेरी ही बेटी है। तो बस यहाँ पर हम लोग का स्टार्ट हो गया है नाश्ता वास्ता करने के लिए। मेरी तो तबीयत आप लोग को पता ही कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, फिर भी सबके साथ ना घुल मिल रहे थे, लेकिन अंदर अंदर से क्या था ना कि मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो सब लोग खा रहे थे फुल्की, तो मैं भी गई, मैं सिर्फ एक ही खाई थी, ज़्यादा नहीं खाए थे। और उसके बाद फिर था टिक्की चाट, तो वो भी मैं नहीं खाई। और यहाँ पे ये वाली जो चाट थी ना तो यही वाला मैं थोड़ा सा ले ली खाने के लिए, पूरा खा भी नहीं पाए थे। और ये देख लीजिए, ये है मेरा भाई यानी खाला का ना सबसे बड़ा वाला लड़का। और सिर्फ शादी का ही एक ना इत्तेफाक हो जाता है कि सबसे मुलाकात हो जाती है। इससे ना मेरा सालों से मुलाकात नहीं हुआ था और ये नेवी में है, तो इन लोग का आना जाना भी बहुत कम होता है। तो बस मुलाकात लिखा था इसीलिए ये भी आ गया था एकदम सही टाइम पे, तो हम लोग का मुलाकात हो गया। और उसके बाद अब चलते हैं मेरा फेवरेट यानी कि चीला खाने के लिए। तो चीला जैसे हम लोग के यहाँ बनता है ना वैसा नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ही ठाक था। तो यहाँ पर देखिए मेरी प्लेट, और साथ ही साथ में ना हम जिया के लिए भी प्लेट लेकर आए थे। वो हमसे बोली थी कि मम्मी प्लेट लेकर आइए। तो पहले हम लोग गए थे, वो भैया बोले ना कि प्लेट लेकर आइए, उसके बाद ही प्लेट वहाँ था और वो लोग यहाँ पे बैठे थे। और मम्मी भी अपना चाट खा रही थी और उसके बाद मैं आ गई थी चाउमीन खाने के लिए। तो चाउमीन खाने के लिए ना जब आए ना तो हकीकत बताए तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक बार इधर से घूम के चले गए थे, बोले नहीं चाउमीन नहीं खाएंगे। अभी हम लोग जब शादी में गए थे तो चाउमीन की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन देख के ना मेरा मन हुआ कि नहीं खा ही लो, मेरा चाउमीन बहुत फेवरेट है। तो थोड़ा सा चाउमीन खाए और उसके बाद था फ्रूट चाट। तो अब इतना सारा जंक फूड के बीच में अब हेल्दी कौन खाता है, तो मैं तो नहीं खाई उसके बाद यहाँ पे पान था, तो पान भी नहीं लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मूंग की दाल का हलवा था और वाइट वाला रसगुल्ला था, आइसक्रीम था, ये भी हम कुछ भी नहीं लिए। इधर आइए तो यहाँ पे सीख कबाब था जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं खाई, देख के ही ना बस रह गए थे, नहीं लिए थे। और चिकन मटन आपको यहाँ पर मिलेगा और नान था और पुलाव था, जर्दा था, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं खाई क्योंकि अंदर से ना मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि कोई चीज़ का ना मन भी नहीं कर रहा था। और इधर उधर जब इंसान घूम रहा था ना तो वैसे भी थकावट हो गई थी। तो ये देखिए चिकन टिक्का है और सब वही सीख वाला ना, तो मुझे ये सब चीज़ें ना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। लेकिन बस यही कह लीजिए कि अंदर से मन कुछ भी नहीं था। और ये जो वीडियो की क्लिप है ये बना रहे, इधर पूरा जेंट्स भरे थे ना, तो मैं जब उधर से जा रही थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इनसे बोली कि थोड़ा सा आप ये क्लिप बना लीजिए और देख के बताइएगा कि किसके किसके मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ पे देखिए ये भैया बना रहे हैं और मैं पहली बार देखी कि ऐसे ना पंखा लगा रहता है और पंखे के साथ ऐसे सिका रहा है।
जो कि मैं कभी घर में ट्राई करूँगी, कभी घर में ही हम लोग नहीं ट्राई किए, तो जब भी कभी बनाएंगे तो आप लोग साथ शेयर जरूर करेंगे। तो ये लेके खा रहे थे, तो मुझे बोले कि थोड़ा सा खा के चेक कर लो, तो जिया भी खा रही थी इन्हीं के प्लेट में और मैं एक बार इनके प्लेट से बस ट्राई करे थे। तो अच्छा बना था, काफ़ी ज़्यादा यमी था। आप भले ही कुछ मत खाइए लेकिन एक बार ट्राई तो ज़रूर करना चाहिए, तो उससे आइडिया भी मिल जाता है और थोड़ा सा ना ज़बान भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये था और मैं ये भी था एक रीज़न, मैं आप लोग बताइए कि मैं जब कहीं जाती हूँ ना तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि कम खाएँ, कि ऐसा ना हो कि किसी के घर जाके तबीयत तबीयत ख़राब हो जाए, फिर मैं उनको भी परेशान करूँ ना, तो वो मेरा भई अपना काम छोड़ के तो हर कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा ना। तो मैं इसीलिए कोशिश कर रही थी कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा करके ही। तो जब हम लोग पहले आए थे ना, तो सिर्फ़ आप लोग देखे थे मैं चाट ली थी और जो हम लिए थे चीला ना, वो चीला हम नहीं खाए थे, मम्मी को दे दिए थे। तो चाउमीन थोड़ा-सा खाए थे, तो यहाँ पर बच्चों के लिए चाउमीन निकालने के लिए आए हैं। सबको चाहिए था चाउमीन, तो मुझे ही इन लोग फ्री पाए, बोले कि नहीं चलिए चाउमीन निकाल के दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे ना सबका निकाल-निकाल के दे रही थी और देखा-देखी और भी जो बच्चे थे, जितने भी हम लोग के जान-पहचान के अपने रिश्तेदार थे, उनके भी बच्चे सब लोग आ गए कि मुझे भी ध्यान दे दीजिए, सैली अपी करके अभी देखिए सब लोग आ जाएँगे कि और दीजिए, तो मैं सबको निकाल-निकाल के दे रही थी। और ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारे जो बच्चे होते हैं ना, वो मेरे पीछे-पीछे लगे रहते हैं, बोलते रहते हैं। अभी मैं क किसी को डाँटूँगी भी कि एक बार में कोई नहीं बोल रहा है, पारा-पारी सब लोग आ रहे हैं और वो जो भैया है ना, वो वहाँ पे बैठे थे और इनका जो स्पून था ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैवी था, तो बच्चे नहीं निकाल पा रहे थे, जबकि उनको खड़े होके वो उन्हीं को निकाल के देना चाहिए, बच्चे हम मुझे परेशान कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए आ चुके हैं बच्चे हुक्का वाले में। और ये वाला मैं तो हमेशा जैसे कि वीडियो में ये सब में देखे थे, लेकिन हाँ, और हम लोग एक दो जगह जब हम लोग के यहाँ पे शादी उदी हुई थी वहाँ पे भी आया था, लेकिन कभी हम लोग की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हाँ जाओ पियो, अच्छा नहीं लगता ना कोई देखेगा। तो मैं इनसे जाके भैया से पूछी कि आखिर इसमें है क्या, कुछ ऐसा तो नहीं कि नुकसान करेगा या बच्चों को, तो वो बताए। अभी देखिए मैं गई और उनसे पूछ रही हूँ, तो वो बता रहे थे ना कि फ्लेवर है और कुछ भी नहीं है, बच्चे भी इसे पी सकते हैं। तो ये लोग तो हमेशा पीते हैं, तो ये लोगों को आइडिया था। जिया जा ही नहीं रही थी, जब वो बोले ना कि कुछ नहीं है इसमें, तो फिर जिया आई, लेकिन इससे तो हो ही नहीं रहा था। और बहुत ज़्यादा ना जिया शर्माती है, जैसा कि मैं आप लोग को शुरू से ही कहती हूँ, वो मेरे ऊपर ही चली गई, हर चीज़ में ना डरती है। ये सब देखिए बच्चे कैसे, ये लोग का तो हमेशा का है तो वो चीज़ फ्री है, लेकिन जिया फ्री नहीं होती है, उसको फिर सिखाया गया तो भी नहीं कर पाई, तो फिर आ गई। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ पान खाने के लिए। पान को ना 2-3 बार हम कर दिए थे इग्नोर, कह जब भी देख रहे थे तो कह रहे नहीं इग्नोर इग्नोर, लेकिन फिर चौथी बार ना इसे इग्नोर नहीं किया गया, तो एक बार पान खा लिए। उसके बाद जीसू को हम कॉल किए, हम कहे जीसू आओ, देखो सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी आओ। ये भी आया मेरा लल्ला, लेकिन हुआ क्या कि पहले ना इसको भी नहीं समझ में आ रहा, जैसे कि आदत नहीं है ना पीने होने की, तो इसको थोड़ा सा एक दो बार। तो उसके बाद अभी आप लोग को दिखाएंगे कि वो जो बना रहे हैं ना हुक्का, तो वो फिर इसको सिखाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तब जाके कहीं जीसू। अब देखिए ये जो छोटा बच्चा है तो वो निकाल ले रहा है, लेकिन जीसू से नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो देखिए वो बता रहा है वहाँ से कि ऐसे नहीं ऐसे करो। और उसके बाद फिर तुमको होगा, तो थोड़ा देर ट्राई किया और उसके बाद आ गया। अभी इसको सिखाया जा रहा है, ये किया और उसके बाद फिर मैं बोली कि इनको भी बुला के ले आओ, तो फिर ये आए। फिर उनको भी पूरी ट्रेनिंग दी गई, फिर उनको भी किया गया, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ। जो चीज़ इंसान कभी लाइफ में नहीं किया होता है तो उसको थोड़ा-सा सीखने में वो लगता है। ये सब तो वो राजा महाराजा वाला शौक वाला है। तो अभी देखिए इनको हम लोग ज़बरदस्ती लेकर आए, ये पहले नहीं आ रहे तो बोले नहीं ये सब चीज़ हम नहीं करेंगे, ये नहीं हमको पसंद है, ये नहीं है। फिर वो भी बोले कि नहीं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लेवर है, और तब जाके कहीं आए, लेकिन हो नहीं रहा था। और एक बार तो वो जब वो बोला ना कि ऐसे, वो जो भैया थे वो सिखा रहे थे, तो इनको ना खाँसी भी आने लगी, तो बोले नहीं ये सब चीज़ कभी नहीं कर। इनको पान से भी मुझे देखिए उनको कितनी तेज़ खाँसी आ गई। उसके बाद ये बोले कि नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, तो अच्छा ही है। मैं तो ये कोशिश करती हूँ कि अच्छा ही है कि नहीं हाँ कुछ भी कर सकते हैं। और वहाँ से हम लोग करते-करते ना मैं थक चुकी थी, तो ये बोले ना कि पहले तुम चलो थोड़ा देर बैठ लो, और उसके बाद फिर अभी तक बारात नहीं आई थी, तो ये बोले ना कि थोड़ा देर तुम पहले रेस्ट कर लो। और जीसू को भी ना मुझे देख-देख के ना बार-बार उसको वो हो रहा था, और माशाल्लाह स्टेज देखिए कितना खूबसूरत बना है ना।
तो हम लोग आगे ही आके बैठ गए थे और वहाँ पे चल रहा था स्क्रीन, तो स्क्रीन पे ही सब लोग देख रहे थे हम लोग बैठ के कि कौन कहाँ गया क्या कर रहा है। तो बैठ चुके हैं और ये देखिए। और ना मुझे देख के ना जीसू बार बार ऐसा बोला था कि मैं मम्मी आप कितना वीक लग रही हैं, पता नहीं क्यों आज आपकी तबीयत अच्छी नहीं लग रही, आज आपकी तबीयत। मेन जो था मेरा माइनस पॉइंट ये हुआ ना, लगातार मैं आप लोगों से बता रही थी ना कि दवा खा रहे थे कि तबीयत नहीं ठीक थी, दवा खा रहे थे और दवा ना लेके ही नहीं गए थे। और चाहते तो मार्केट से भी ले लेते, लेकिन ना टाइम ही नहीं मिला कि मार्केट से जाके दवा लेकर आए। और अंदर से ना तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, बस ऐसा लग रहा था ना कि बेड मिल जाए और जाके ना और सो ही जाए। तो वहाँ पे बच्चे स्टेज पे फ़ोटो वोटो क्लिक करा रहे थे और यहाँ पर पहले हम ही लोग बैठे थे, फिर सब लोग आ गए खुशबूस क्योंकि सभी लोग थक गए थे। बार बार इधर उधर ना इंसान कुछ काम तो नहीं करता, लेकिन चलते फिरते भी थकावट हो जाती है। तो यहाँ पे आजू का बेटा ना नकल कर रहा था मेरा कि वेलकम बैक टू माय चैनल हो रहा था और बहुत ही अच्छा बोलता है। जैसा कि आप लोग मेरे पहले के ब्लॉग में देखे होंगे, जब हम लोग खुशबू के यहाँ गए थे तो कितना बोलता था, बहुत ही अच्छा बोलता है। तो यहाँ पे सब लोग बैठ चुके हैं, बारात का अभी इंतजार हो रहा है, बारात का कोई अभी अता पता नहीं है। बारात हो ही जाती है निकलते निकलते। तो हम लोग आ चुके हैं, कोई फ़ोन करके बताया कि बारात ना आने वाली है, लेकिन बस हम लोग सब लोग रेडी तो हो गए, लेकिन बारात का पता ही नहीं था। तो थोड़ा देर इंतज़ार किए और सब लोग को अपना अपना जो लेना है वो ले लेके खड़े हो गए, यानी कि फूल पान मिठाई दूध और कुरान शरीफ और क्या था और भी है। अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि क्या क्या, मुझे तो खुद भी नहीं आ रही। हाँ, तो आरजू देखिए दूध और मिठाई लेके खड़ी है, नानी लेके खड़ी है कुरान शरीफ और मामू अभी पान और मिठाई और फूल ये सब लेकर आएंगे। तो यहाँ खाला तैयार हो रही हैं, तो खाला का साड़ी जैसे पहले वो हो गया ना, तो सर पे पल्ला लेके उसके बाद ही फिर दूल्हे का उतारना रहता है। तो यहाँ पे सब बहनें मिल मिल के उनको सब समझा रही थी। जब पहली बार शादी करी है ना तो कुछ भी नहीं समझ में आता है कि कैसे, लेकिन ये है कि माशाल्लाह इनकी इतनी सारी बहनें हैं, तो सब लोग अपना जो कर चुके हैं वो लोग बता रहे, क्योंकि सबकी शादी हो चुकी है तो इसीलिए। तो मामू ये देखिए पान लेके, हम लोग के यहाँ पान का बहुत अहमियत, चाहे इंगेजमेंट हो चाहे बारात हो तो पान जरूर खिलाया जाता है। और मैं अंदर जाके ना उसके बाद लेट गए थे, इतना थक गए थे कि लेट गए थे। और बारात यहाँ आ चुकी थी, तो मामू जो छोटे वाले ना, ये 3rd नंबर वाले मामू, तो ये मुझे लेकर आए, बोले कि चली चलो बारात आ गई है। तो आने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मामू बोले नहीं चलो देखने चलो। तो हम आ चुके हैं और यहाँ पर ये थे, तो ये क्लिप बना रहे थे मेरे लिए और ढूंढ रहे थे कि आखिर हम गए कहाँ। तो हम किसी को भी बताए नहीं थे, रूम में देखे कि जगह खाली था और कोई था ही नहीं, तो हम जाके लेट गए थे थोड़ा देर के लिए। तो ये देखिए बारात आ चुकी है और माशाल्लाह बहुत प्यारा सा है ना, अच्छा लग रहा है ना। और जानते माँ खालू मेरे ना 5 घोड़ा किए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूल्हे के लिए, उनके भाइयों के लिए, सबके लिए, तो 5 घोड़ा हुआ था। खालू अपने तरफ से दिल खोल के खर्चा किए और कोई चीज़ की कमी नहीं रखे थे। हम लोग को भी कोई चीज़ का, आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग घूमते टहलते, हर चीज़ का खाना पीना, कोई चीज़ का रोक टोक नहीं। स्टेज एक नहीं 2-2 स्टेज बना था, सब चीज़ की यहाँ से नहीं वहाँ से ही, लेकिन कुछ तो बारिश की वजह से भी थोड़ा इधर उधर हो गया। और बाकी तो फिर घर में भी है कि हाँ काम धाम ना एक ही आदमी के पर जब लोड होता है ना, तो वो थोड़ा सा परेशान हो ही जाते हैं। तो ये देखिए बारात आ चुकी है और बस बारातियों का यहाँ पे वेलकम हो रहा है और उसके बाद फिर स्टेज पे सब बाकी होगा, फिर निकाह का पढ़ा जाएगा। तो दूल्हे का जो सब करना रहता है ना वो सब लेडीज़ ही करती हैं। तो नानी दिखा दी थी कुरान शरीफ, फिर दूध पिलाया गया, पान खिलाया गया, मिठाई खिलाया गया और सब लोग दूल्हे का बलैया ले लिए। और उसके बाद दूल्हा अब अंदर आ रहा है। तो साथ ही साथ में ना सारा घोड़ा और एक घोड़ा जो ना लास्ट में आता है ना, अभी एक है ना, तो 5वां घोड़ा वो थोड़ा सा ना सनकी टाइप का जैसे जा रहा था। तो मुझे ना, हम वहीं पे खड़े थे तो मुझे इतना तेज डर लगा था, क्योंकि ये सब लोगों का जैसे भरोसा नहीं होता ना कि कब कहाँ से क्या मूड खराब हो जाए। तो यहाँ पे ईसु को देख लिया और ईसु को ना देख के ना बड़ी
अजीब सा रहो। जानते हैं आप लोग ऐसे देख रहे होंगे कि हाँ अच्छा खासा जैसे कि हेल्दी है और मैच्योर है, लेकिन इसकी एज ज़्यादा नहीं है और एज के हिसाब से जितना ये काम कर रहा था ना, पूरे घर का जिम्मेदारी, पूरी शादी का जिम्मेदारी यही कर रहा था। और दूल्हे का उठाने का ना, जैसे कि कोई बड़ा होता तो समझाता कि कैसे उठाते हैं, और ये सही तरीका नहीं था और उसको दिक्कत भी हो रही होगी कि कैसे उठा के लेकर आए। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो हम लोग का सबका लाडला है। तो अच्छा लगा कि हाँ पूरी जिम्मेदारी ये संभाला था। ये होता है जब आपके सर पे जब आती है ना जिम्मेदारी, तो इंसान के समझ आ ही जाता है। सब अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं। तो बारात आ चुकी है, जैसा कि आप लोग देखे। तो बारात के आने के बाद यहाँ पे ना पटाखा वड़ाका बज रहा था, तो मैं थोड़ा सा शूट कर ली। अच्छा लगता है ना कि ऐसे जब आसमान पे ऐसे जब रंग बिरंगा होता है। तो मुझे शोर वाला उतना नहीं पसंद आता जितना कि ये सब जो आतिशबाजी होती है ना, वो अच्छी लगती है। साथ ही साथ में लेडीज़ की एक कार थी जिसमें लेडीज़ थी, तो वो उनको खाला उतारने के लिए गई, उनका वेलकम करने के लिए। तो हम लोग सब लोग खड़े थे और बस अब उनको भी अंदर ले चलते हैं और चल के रहेंगे। तो खाला यहाँ मिठाई खिला रही थी, मिठाई खिला लेंगी और उसके बाद फिर हम लोग अंदर ले चलेंगे। तो यहाँ हम लोग रूम में आ चुके हैं और यहीं पे बरखा थी। तो बस अब निकाह की तैयारी हो रही है कि जल्दी जल्दी अभी मौलाना साहब आ जाएंगे करने के लिए। तो कैसे कैसे क्या क्या करना है, जब अपना घर होता है ना तो इंसान को सब चीज़ मालूम रहता है। और यहाँ पे आइए तो पूरा अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो चादर उधर का हो रहा है, बाकी हम लोग सब लोग यहीं पर बैठे हैं और निकाह हो जाएगा। और उसके बाद फिर ना जेंट्स की तरफ वो जाएंगे, फिर वहाँ पे भी निकाह होगा। और ये है जो जो ग्रीन कलर का पहने ना कुर्ता, ये मेरे ना 5 नंबर वाले मामू हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि मेरी कितनी खाला हैं और कितने मामू हैं। माशाल्लाह पूरी भरी दम फैमिली है। और जब हम लोग सब लोग एक साथ होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी टाइम बाद हम लोग का ऐसा होता है ना कि मुलाकात हो जाती है, क्योंकि हर कोई अपने काम में बिज़ी है। और इधर तो जो लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन के बाद तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग सब लोग एक साथ मिल रहे हैं। और यही एक मौका होता है कि सबसे मिलने जुलने का। नहीं तो एक टाइम ऐसा होगा ना कि कोई किसी को पहचानेगा भी नहीं, जब आना जाना नहीं रहेगा। तो यही होने वाला है। तो और मेरा तो और भी ज़्यादा होता है, हम कहीं नहीं जा पाते हैं, सिर्फ इनकी कभी ड्यूटी की वजह से कभी छुट्टी नहीं मिल रही है, तो कभी जिया का स्कूल, तो कभी जीसू का था। तो ये सब करके ना मैं बहुत कम निकलती हूँ। बाकी तो जितने भी खाला हैं, मामू हैं, सब लोग यहीं पर रहते हैं, यानी कि इलाहाबाद के ही सब लोग हैं, सब लोग यहीं पर हैं। और एक बस मेरे जो सेकंड नंबर वाले मामू है ना, और फर्स्ट नंबर वो वहाँ पे रहते हैं, रेणुकूट में रहते हैं। नहीं तो सब लोग इधर ही रहते हैं। तो सब लोग आसपास में, तो आए दिन मुलाकात हो जाती है। और यहाँ पर क्या हो गया, जैसे जैसे सब बच्चे ना आजकल कुछ ज़्यादा ही एडवांस में जानकारी रख लेते हैं। मूवी वूवी देखते हैं ना कि दूल्हा आता है तो जूता चुराई होता है, और हम लोगों के यहाँ कब होता है, सुबह के टाइम जूता चुराई होता है। और बच्चे ना, वो गया था निकाह पढ़ाने के लिए, तो जूता ही चुरा के लेकर चले आए। तो अभी यहाँ पे ये सब चल रहा है मसला कि अरे भैया अगर उन लोग को पता चलेगा तो क्या होगा, कहीं कालू ना नाराज हो जाए। तो हम लोग यही सब कह रहे थे कि जाओ जाके रख के आओ। तो ये देखिए यहाँ पे फरहान है, मैं यहाँ पे बैठी थी और आके मेरे गोद में लेट गया। तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा ना छोटा भाई, और मेरी जब शादी में बहुत छोटा था और इसका हाथ टूट गया था मेरी शादी में। तो याद आ जाता है, जब कभी ऐसा कुछ होता ना तो याद आ जाता है कि मेरी शादी में ऐसा हुआ था, तो किसी की शादी में ऐसा हुआ था। तो बाराती सब लोग खाना खा चुके हैं और अब हम लोग की बारी है, तो हम लोग खाना खाएं। लेकिन ना मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, सब लोग जिद कर रहे थे नहीं खा लो नहीं खा लो, क्योंकि कुछ नाश्ता भी नहीं किए थे ज़्यादा। तो आज लोग गए हैं कि प्लेट लेके कि हाँ खाने के लिए, एक नान लिए और थोड़ा सा एक गोश्त लिए और सालन लिए। और जैसे ही एक दो निवाला खाए ना तो मेरा मन ही वो हो गया। तो फिर हम अपनी प्लेट इनको दे दिए और ये मेरे लिए पान लेकर आए थे। तो मैं पान तो खा ली, मैं पान बहुत खाई पान खाए, लेकिन खाना पीना कुछ भी नहीं खाया। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है, जो भी आपको खाना है खाई। इफरात था खाने पीने का, आपको जो कोई ऐसा वो नहीं था कि नहीं, सब चीज़ था, बस इंसान का पेट ना कम पड़ रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैं एक नान ले ली और कितना हल्का सा सालानी लिए थे, गोश्त भी नहीं लिया। अभी हम बोल दिए गोश्त, लेकिन गोश्त लिए नहीं, सिर्फ सालानी लिए थे। और एक दो निवाला खाए और उसके बाद ना ये आ गए थे, तो हम इन्हीं को प्लेट दे दिए, मेरा मन ही नहीं किया था। और यहाँ पे खुशबू खा रही है, वो भी अपने दोनों माँ बेटी एक ही में खा रहे, मन नहीं कर रहा था किसी का खाना वाना खाने का।
तो बस ये रहा। हाँ, और ये देखिए आरजू है। अब ना हम लोग सब बहनें एक साथ इकट्ठा मिल गए, और ये जो टाइम होता है ना ये भी कम ही लगता है कि हाँ थोड़ा सा टाइम और मिल जाता। तो ये देखिए ये मेरे लिए ना पान लेकर आ गए हैं। बोले कि इनको नहीं पता था कि मैं खाना खाने के लिए बैठी थी, तो ये पान लेकर आ गए। तो मैं पान खाऊंगी और ये मेरा खाना खाएंगे। तो बस, और उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पे ना दाल आ चुका है, तो दाल को भी तो खाला आवाज़ लगाई, बोली यार दाल देख लो तुम लोग। तो माशाल्लाह अच्छा था। और यहाँ पे जैसे कि खाला लोग का पहले ही वो था कि ज़्यादा लेके नहीं आना है, ज़्यादा वो चीज़, क्योंकि बरखा उतना हैवी ना पहन नहीं पाती है, और फिर अभी कुछ महीने बाद ये बाहर ही चली जाएगी। तो उस हिसाब से ज़्यादा इसको हैवी कुछ भी नहीं खरीद के दिया गया है। तो दाल ओल देखने के बाद, और अभी का टाइम बता दें तो 1 डेढ़ बज रहा था, और ये तो एक बार सो भी गए थे, सो रहे थे, फिर इनको उठाया गया, फिर आके यहाँ पे बैठ गए। तो इनको आइसक्रीम दे दिए, क्योंकि ये एकदम नींद में थे, और इनका जब सोते, क्योंकि तबीयत इनकी भी नहीं अच्छी थी, तो ये सो गए थे ना। तो और जब उठाया गया तो ये नाराज़ हो गए एकदम गुस्से में कि थोड़ा देर हमको सुकून से सोने दो तुम लोग। तो इनको आइसक्रीम खालू ला के दे दिए कि थोड़ा सा कूल रहिए, और थोड़ा सा आँख भी खुल जाएगा। तो आइसक्रीम खा के ना इसके बाद ये फिर से जाके सो जाते हैं, क्योंकि तबीयत जैसे अच्छी नहीं होती ना तो फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो इनको सिर्फ अपना बेड ही नज़र आ रहा था। यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठ के और गप सड़ाका कर रहे हैं, जिसको जहाँ पे मौका मिल रहा था वहीं पे। बस थकान सबके थी, लेकिन हाँ ये बात ख़त्म ही नहीं हो रही थी कि बात करते रहो। तो ये, और अभी का टाइम ना खाली ही था, क्योंकि जो भी होगा सलाम कराई वो सुबह ही होने वाला था। तो इतना टाइम खाली था, तो सब लोग सो के ना बिताने से अच्छा है कि सब लोग गप सड़ाका कर रहे हैं। मामू भी बैठे हैं, खालू बैठे हैं, ये और खुशबू, आरजू, फरहान, सब लोग हम लोग थे। और पूरा देखिए सन्नाटा, बहुत अच्छे एकदम बड़े एरिया में पूरा काम हुआ था। और हम लोग ना 4 ही बजे वहाँ से निकल गए थे, सलाम कराई के लिए भी नहीं रुके थे, क्योंकि तबीयत मेरी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और इनकी भी। तो ये बोले ना कि अब वैसे भी ना हम लोग पहले से प्लानिंग था, और आप लोग को भी पता था कि सलाम कराई के बाद हम लोग सोचे थे कि मॉर्निंग में ना 7-8 बजे निकल जाएंगे, और उसके बाद आ जाएंगे। और इनको ना अपना ड्यूटी ज्वाइन करना था, क्योंकि छुट्टी मिली ही नहीं थी इनको। तो हम लोग 4 ही बजे निकल गए थे। और उसके बाद अब हम लोग घर पहुंचने वाले भी हैं, तो रास्ते में रुके थे चाय पीने के लिए। रास्ते भर सब लोग सोते आए हैं, सिर्फ हम और जीसू दोनों लोग जग रहे थे। और आते टाइम भी ना जीसू ही कार चला के लाया था, तो हम लोग दोनों लोग जग रहे थे। तो यहाँ पे देखिए तो जीसू बैठ गया है और थक गया था चलाते चलाते, और बाकी सब लोग अपना फ्रेश व्रेश हो रहे, घूम घूम रहे थे। अच्छा, इधर का व्यू ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये ढाबा है, और इधर के जो होंगे वो जानते होंगे, तो ये ना इधर का फेमस, एकदम फेमस फेमस ढाबा है। और यहाँ का ना खाना ना बहुत यमी, कभी मैं नहीं खाई हूँ, बस सुने थे कि हाँ राजपूत ढाबा, लेकिन खाए नहीं थे। और मन तो था कि हाँ खा के जाए, लेकिन हम लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ पे आए थे ना, मुश्किल से मेरे ख्याल से 7 के लगभग हो रहा था। चाय पी लिए और फिर हम लोग निकल गए थे, और अब आ चुके हैं मारकुंडी पहाड़ पे। जब हम लोग जा रहे थे तो बहुत तेज धूप थी, इसीलिए रुके नहीं थे, और आ रहे थे ना तो मौसम अच्छा था, तो हम लोग थोड़ा सा रुक गए। और पहले यहाँ पे पार्क था, आपको रेस्टोरेंट था, खाने पीने का भी सामान मिलता था, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ था। लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ना अभी काम चल रहा है, और अच्छा से बन रहा है, तो इसीलिए। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। और आपको ना एक बार ऊपर से, जब मैं जा रही थी तो आप लोग को बोली थी ना कि इधर का आप लोगों को व्यू दिखाएंगे कि कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन रुके ही नहीं थे, इसलिए दिखाए नहीं थे। तो आते टाइम जब है तो मैं आप लोगों को यहाँ से दिखाऊंगी कि सोनभद्र कैसा है। बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ से लोग आते हैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए, फ़ोटो शूट करने के लिए। तो बहुत अच्छा व्यू होता है, और इधर से पहाड़, आपको पेड़ पौधे से लेके ना सब चीज़ मिलेगा, बहुत अच्छा। और बरसात के टाइम तो ना ये और भी हरा भरा हो जाता है ना, और झरने जो हैं वो उसमें भी आपको दिखेंगे पानी बहता हुआ, तो ये और अच्छा व्यू हो जाता है। तो ये देखिए, और ऊपर से ना खड़े होकर डर भी लगता है, क्योंकि ऊपर काफ़ी ऊपर है, और फिर नीचे खाई है, फिर यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं ना, तो डर लगता है कि हल्का सा भी पैर स्लिप हुआ ना तो आप नीचे पहुँच जाएंगे। तो हम लोग सब लोग रुक गए थे, थोड़ा सा इधर उधर का हाथ पैर भी सीधा करे थे। उधर में पता नहीं क्या था, मुझे समझ में नहीं आया, पानी पानी था पूरा।
और कुछ बना था, अब ये नहीं क्लियर हुआ। और यहाँ पे ना वाटर पार्क भी खुला है, तो मैं से वाटर पार्क ढूंढ रही थी कि यहीं आसपास है क्या, आए नहीं है, लेकिन हाँ पता चला। और वहाँ पे देखिए तो मम्मी और पापा फोटो क्लिक करा रहे हैं। वहाँ पे ये फोटो शूट हो रहा है, यहाँ पे जीसू और जिया का फोटो खींच रहे थे। मुझे भी बोले आओ, लेकिन मैं नहीं गई। बस मेरा एक ही मन करा था कि जल्दी से घर पहुँच जाए। घर पहुँच के ना चुपचाप सिर्फ आराम करे। जब घर गए तो 2 दिन हम सिर्फ आराम ही किए थे। तो यहाँ पे झूला था, तो झूले पे बैठ के भी पापा मम्मी फोटो अपना क्लिक करा रहे थे। जीसू लोग भी झूला उला झूले, और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं। ये ना शाम की क्लिप है। और जब हम लोग घर पहुँचे, वहाँ रेणुकूट में पहुँचे, तो वहीं पर हम रुक गए थे शाम तक, क्योंकि मन एकदम नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो नाश्ता किए, खाना खाए, और उसके बाद हम लोग सब लोग सो गए थे। जब सो के उठे और उसके बाद फिर हम लोग अपने घर के लिए निकल चुके हैं। और रास्ते में ना बारिश शुरू हो गई, मौसम एकदम ख़राब का मौसम, तो कुछ समझ में नहीं आया कि कब धूप और कब बारिश। और बारिश ना लगातार हम लोग को पूरे रास्ते में मिली। जिया सो रही है, ये जब से आई है ना तब से वहाँ पे भी, घर पे भी सो रही थी, और आई है तो रास्ते में भी सो रही। आते समय भी रास्ते में पूरा सोई। इतना बच्चों को थकान हो गया था। कुछ हम लोग इससे पहली वाली जो शादी अटेंड की है उसमें थकान था, फिर उसके बाद अभी ये था, तो यहाँ पे भी थकान था। तो बहुत थक चुके थे, और बारिश बहुत तेज हो गई। और हमारी कार में ना एक माइनस पॉइंट है कि जब बारिश होती है ना, जब शीशा उसा बंद कर दीजिए, तो जो सामने वाला फ्रंट वाला शीशा है ना, उसमें ना धुंध हो जाता है, तो वो दिखता नहीं है। ये चीज़ है, तो हल्का फुल्का शीशा खोल खोल के आना पड़ता है। और हम लोग घर पे आ चुके हैं, और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।